गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। तो इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है, पूछा गया है कि जब एब्राइट विज्ञान के मेले में कुछ नहीं जीत सका तो उसने क्या पाठ सीखा। मतलब जब उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो उससे क्या उसे लर्न हुआ। व्हेन एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग at a science fair, he realized what real science was all about. He understood the importance of real experiment. और वह रियल एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को समझ गया। और मतलब जब उसे नहीं मिला तो वो समझ गया कि मुझे उसे कुछ रियल करना पड़ेगा, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तभी वो कुछ जीत सकता है। नेक्स्ट है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट्स लाइफ। किस प्रकार से एक बुक जो है रिचार्ड की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो इसका आंसर चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइट माइग्रेट। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक बुक थी ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, इसमें बताया गया था हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। किस प्रकार से जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। इट ओपन द वर्ड ऑफ द साइंस एट टू द ईगर यंग रिचार्ड एब्राइट। और इस बात ने, इस रहस्य ने क्या कर दिया, रिचार्ड एब्राइट्स का जो साइंस के प्रति जो वो था उसको खोल कर रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स वॉट कलेक्शन। इसे शॉर्ट कर लेती हूँ थोड़ा। व्हाट कलेक्शन डिड एब्राइट मेक व्हेन डिड ही स्टार्ट मेकिंग कलेक्शन। वो कहता है लेकिन मैं एक देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, मैं मतलब एक चीज़ बार बार करता रहता था, वो कहता है कलेक्ट थिंग्स। व्हाट कलेक्शन डिड एब्राइट मेक, उसने कौन सा कलेक्शन किया था। और व्हेन डिड ही स्टार्ट मेकिंग, उसने वो करना कब शुरू किया ये कलेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, एब्राइट वॉज ओनली चाइल्ड इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। एब्राइट मतलब पेंसिल्वेनिया में नॉर्थ ऑफ रीडिंग एक जगह है, वहाँ पर एक अकेला चाइल्ड था अपनी मदर का। ठीक है, मतलब उसकी मदर को कोई और बच्चा नहीं था, केवल एब्राइट सिंगल बच्चा था। ही कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। और मतलब वो कहता है टीम से फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था वो, मतलब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। ही कलेक्टेड, लेकिन वो क्या करता था, ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स, ये सब चीज़ इकट्ठी करता था वो। ही बिगैन इट टू इन किंडर गार्डन, और जब वो छोटा था, किंडर गार्डन का बच्चा था, तब से वो इन चीज़ों को कलेक्ट करता था। तो आंसर तीनों आ गए इसमें, कब से करता था और क्या क्या करता था और कहाँ, मतलब उसे क्या करना पसंद था। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और वो कह रहे हैं वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, टू बिकम साइंटिस्ट अ पर्सन शुड स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, है ना, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। क्या करने चाहिए, वैज्ञानिक बनने के लिए तीव्र विलक्षण बुद्धि के साथ जिज्ञासा भी शामिल होनी चाहिए और ठीक कारण के साथ जीतने की लालसा भी होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट लाइफ। मतलब कौन बुक कैसे रिचार्ड एब्राइट्स की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, द चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। कौन सी बुक थी, उसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट लाइफ। उसकी रिचार्ड की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। तो इस बुक का केवल नाम पूछा गया है, तो आप लिखेंगे द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। नेक्स्ट है, वेयर डिड रिचार्ड एब्राइट्स ग्रो अप, वॉट डिड ही प्ले विद हिज कंपेनियन। वो कहता है कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ और वो अपने साथियों के साथ क्या खेलता था। तो इसका आंसर लिखेंगे, रिचार्ड एब्राइट्स ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में वो पैदा हुआ था। ही वॉज ओनली चाइल्ड देयर, वहाँ केवल अकेला चाइल्ड था। ही हैड नो कंपेनियन, और उसके वो खेलने के लिए उसके साथ कोई और कंपेनियन नहीं था। वॉट वॉज द अचीवमेंट ऑफ रिचार्ड एब्राइट बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड। और जब वो सेकेंड क्लास में था तो उसकी क्या उपलब्धि थी। तो बाय द टाइम रिचार्ड एब्राइट वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, ये थोड़ा इसमें क्लियर नहीं है, मैं समझा देती हूँ। बट
By the time Richard Ebright was in the second grade, he had collected all 25 species of butterflies found around him hometown. उसके होम टाउन के चारों ओर जो भी 25 तरह की जाति की जो बटरफ्लाइज पाई जाती थी वो उसने उसे कलेक्ट कर लिया था. What mishap happened with Richard Ebright when he was in the third grade? और क्या दुर्घटना हुई थी जब वो थर्ड ग्रेड में था. तो when Richard Ebright was in third grade, his father died. तो उसके फादर की डेथ हो गई थी. Now his mother was only his companion. और केवल उसकी अब इस टाइम क्या थी, मदर ही केवल उसकी कंपेनियन थी. ठीक है, ये वेरी शॉर्ट है. At what age Ebright excited the scientific world with the theory on how cells work? कौन सी एज थी जब उसकी 22 जो सबसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है. एट द एज ऑफ 22 एब्राइट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद द थ्योरी ऑफ द हाउ सेल्स वर्क. वेयर डिड एब्राइट एज अ चाइल्ड ग्रो? एक बालक के रूप में उसका कहाँ पर पालन पोषण हुआ है. एब्राइट ग्रू अप इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग. एक जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया में. Who was Ebright's only companion until he started school? जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक एब्राइट का कौन कंपेनियन था. केवल उसकी मदर थी. तो इसका आंसर हो जाएगा हिज मदर वॉज द ओनली कंपेनियन until he started the school. ठीक है. What was Ebright's next year science fair project? तो उसके अगले वर्ष में साइंस प्रोजेक्ट था वो क्या था. तो नेक्स्ट ईयर ही grew cells from a monarch wings to a culture and showed that cells would dive and develop into the normal butterfly wings scale if they were fed the hormone from the game ये क्या है, फ्रॉम द जैम स्पोर्ट्स. ठीक है. तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा. अगले वर्ष उसने क्या है सब संवर्धन, अच्छा मतलब उसने उनको ग्रो किया था, उनको मोनार्च को ग्रो किया था और पंख से कोशिकाएं पैदा की और बताया कि कोशिकाएं टूटती हैं, तितलियों के पंख में विकसित होती हैं, तब उन्हें सुनहरी भित्तियों के अंदर हार्मोन से विकसित किया जा सकता है, पोषित किया जा सकता है. तो ये आपके बस केवल अभी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज में आपको सेंड कर दूँगी. ओके स्टूडेंट्स.